बाप दादा से, मम्मा से, अपनी मीठी प्यारी दादियों से, अन्य महारथियों से भी सबकी प्राप्ति मिली। तो आप सोच सकते हैं कि भंडार कितना भरा हुआ होगा ना, इतने सबका सानिध्य मिला। हाँ, हम ज्ञान में आए तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, पर हमको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मम्मा हमको नहीं मिली। मम्मा का बहुत अनुभव होता था उस समय। मम्मा ने 1965 में 24 जून को शरीर छोड़ा था। उसके बाद हम ज्ञान में आए। उसके बाद ज्ञान में आए तो बाबा तो साकार में थे ही, लेकिन मम्मा का भी बहुत अच्छा अनुभव, जैसे हमको कोई बैकग्राउंड से बल भर रहा, शक्ति भर रहा, ऐसा महसूस होता था। तो लोग आज ज्ञान में चलते हैं और हम सब ज्ञान में आए तो आज लोग कहते हैं कि बहुत शांति मिली योग में बैठे। हम सब जब ज्ञान में आए तो हमको पता ही नहीं था शांति किसको कहते। माना उस समय का जमाना, समय, परिस्थिति और लौकिक जीवन में भी ऐसा हमने दुख कष्ट ऐसा कुछ माना। ये जो आखिरी जन्म था, ये जन्म भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। तो ऐसे तो हम छोटेपन से ही अपने लौकिक घर में, अपने परिवार में, मैं थोड़ी सबसे न्यारी प्यारी ही थी। मुझे भक्ति बहुत अच्छी लगती थी, और भक्ति भी सबसे अच्छी एक शिव बाबा की लगती थी। बाकी देवी देवताएं अच्छे लगते थे, लेकिन बहुत नहीं। हाँ, थोड़ा श्री कृष्ण भी अच्छा लगता था। तो हमारे पिताजी की लौकिक सर्विस वाराणसी में थी, तो कुछ समय वो टाउन में रहते, कुछ समय सिटी में रहते। लेकिन जब हम सब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो ये हुआ भाई पढ़ाई ज़रूरी है, तो वाराणसी शहर में ही रहते थे। तो ऐसा मकान माता पिता ने लिया कि गंगा नज़दीक हो, विश्वनाथ मंदिर नज़दीक हो, ताकि माना ये भी लाभ ले सकें। तो वो लाभ अन्य ने तो नहीं लिया, मैंने ज़्यादा लिया। तो मेरी बचपन से ही आदत थी अमृत बेले उठने की। घर में उस समय घड़ी वड़ी भी नहीं होती थी। उठ के मैं छोटी सी थी, चली जाती थी गंगा नहाने। गंगा के में भी 2-4 लोग ही होते थे, कोई बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े लोग ही होते थे, ढेर लोग नहीं होते थे। पर मैं डरती नहीं थी और स्नान करके फिर विश्वनाथ मंदिर चली जाती थी। तो वहाँ भी मंदिर की सफाई हो रही, थोड़ा 2-4 ही लोग होते थे, इतना जल्दी जाती थी। तो वहाँ पूजा वूजा करके, वो श्लोक लिखा हुआ है वहाँ, अब तो बहुत साल से मैंने देखा ही नहीं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो मुझे बहुत खिंचाव होता था, मैं बड़ा थोड़ा आकर्षण होता था लगे। और फिर समय मिले तो मैं शाम को भी चली जाती, कभी नहीं भी जा पाती, लेकिन खिंचाव बहुत था। मैं सोचती थी कि ये कौन है, कैसे है, शंकर अलग कैसे है, ये कैसे है। ऐसे करते करते समय बीत गया और फिर 1965 के में हम ज्ञान में आए। ज्ञान में आए तो जबलपुर में अपना सेंटर था बाबा का, और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी वहाँ रहते थे। तो हमारी बचपन में हमारी शादी हो गई। हमारे जो लौकिक पति थे, ऐसे तो हम सब उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद के पास, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन जब हमारी शादी हो गई, पति की सर्विस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लगी और वो उनकी पोस्टिंग जबलपुर में हुई। तो जबलपुर में अपने बाबा का सेंटर और ऑफिस आमने सामने था।
और शाम को अपने आदरणीय भाई जी घूमने जाते थे तो उनको भाई जी को देख के खिंचाव होता था कि हमारा अपना व्यक्ति है। तो किसी से पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने फिर थोड़ा निगेटिव बोला कि ये ब्रह्मा कुमार हैं, ऐसे ही है ऐसे। तो उनका दिल नहीं माना, वो सुनने गए तो भाई साहब ने कहा कि आप 7 दिन का कोर्स कर लो। उन्होंने कोर्स किया। तो उस समय का कोर्स और आज के कोर्स में बहुत अंतर होता है। तो भाई जी ने सब पूछा और कहा भाई यहाँ तो नियम पर चलना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि पवित्र रहना है, शुद्ध अन्न खाना है। और घर में, मैं भी छोटी सी ही थी, तो फिर मुझे घर में बताया कि मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है, अभी मैं सुबह कल से 4 बजे उठ के क्लास में जाऊंगा, ऐसे नियम का पालन करूंगा। तो वंडरफुल बात, मेरे मन में एक संकल्प नहीं आया और मैं इतनी अधिक खुश हो गई, गदगद हो गई, माना न जाने कौन सा खिंचाव था। मैंने कहा वास्तव में अब जीवन अपना अच्छा हो गया, इस गृहस्थी दुनिया में धरा ही क्या है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं भी सुबह चलूँगी, कहा नहीं, वहाँ नियम नहीं है सुबह चलने का, शाम को जाके कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप चल सकोगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी दिन उनका एक दोस्त था, डॉक्टर था, तो उससे मित्रता थी कभी, तो उन्होंने ज्ञान सुना तो बड़ा उमंग आया कि उस डॉक्टर को ज्ञान सुनाओ। तो अभी मैंने कोर्स नहीं किया था। माना आज देखो हम इतना कोर्स देते हैं, पता नहीं कहाँ लोगों की बुद्धि से उड़ जाता। बहनें दिन भर ज्ञान सुनाती और हम सब कैसे ज्ञान में आए। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली थी ना, कि बाबा को देखा, बाबा मेरा मैं उसका। माना हम सब सच में कैसे बाबा के अद्भुत बच्चे थे। तो अब उन्होंने भी, अब नया नया व्यक्ति, बहुत ज़्यादा ज्ञान थोड़ा मोड़ा समझा था, बहुत नहीं समझा था। तो हम डॉक्टर के यहाँ गए, वो दोस्त था, तो उसने पूछा अभी तुमने कौन सी फिल्म देखी, ये की। तो उन्होंने पूरा ज्ञान सुना दिया अच्छे से। कहा मैं नहीं देखता, अभी तो ऐसा है वैसा है। उसने कहा अरे यार तुम कहाँ फंस गए, कौन से चक्कर में, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इस लड़की का क्या होगा, उनका लड़की का क्या होगा, इसका जीवन बनेगा। और थोड़े उससे असंतुष्ट हो गए, बोले थे अब जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग चले पैदल ही घर आए, बहुत दूर नहीं था घर। तो आए तो हमको रास्ते में उन्होंने बताया कि भाई अभी उनको 7-8 दिन ही हुआ, 10 दिन ही हुआ होगा, और अभी मैं सेंटर नहीं गई। और मैंने कहा था मैं भी चलूँगी, तो बोले अब ले चलेंगे, शाम को टाइम मिलेगा, ऑफिस से आना फिर लेके जाना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई ये व्यक्ति तो, मैंने इतना बढ़िया ज्ञान सुनाया, ये उल्टा ही बोल रहा था, बाकी मुझे तो निश्चय हो गया है, बाबा आ चुके हैं और ऐसे ऐसे बाबा के तन में मैं तो मधुबन जाऊंगा मई में बाबा से मिलने के लिए। हमने कहा सच्ची बाबा आ गए? कहा हाँ बाबा आ गए। तो मैंने कहा फिर मैं भी चलूँगी। मैंने कहा बाबा आ गए, जैसे हम इंतजार कर रहे थे, है ना अद्भुत बात ना बाबा की। आज हम लोगों को देखते तो हमको बड़ा, इतना हम सुनाते कोई असर ही नहीं होता जल्दी। तुमने कहा बाबा आ गए? तो कहा कि हाँ। मैंने कहा पक्का? अब मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई कि बाबा आ गए हैं, तो बाबा से मैं मिलूँगी और बाबा से पूछूंगी। अब जैसे मेरी बुद्धि का ताला ही खुल गया। मैंने अभी तो मेरे को कुछ ज्ञान सुनाया ही नहीं किसी ने। तो उन्होंने कहा कि सुबह क्लास में नहीं, शाम को तैयार रहना। मैंने कहा अब तो मैं रह ही नहीं सकती, अब तो मैं क्लास में शाम को, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी, नहीं तो फिर ठीक है आप ले चलना। तो फिर क्या हुआ कि शाम को आए, मैं गई। अब मैंने रात भर बाबा को याद किया, दिन भर बाबा को याद किया, अब मेरी बुद्धि में बाबा ही बाबा। अच्छा, फिर शाम को हम गए सेंटर। शाम को गए, अब सेंटर भी उस ज़माने में कैसे होते थे,
क्लास में शिवलिंग नहीं होता था, बाबा का चित्र नहीं होता था, 2 चित्र होते थे सेंटर में, और लाल लाइट जल रही, भाई जी अंदर थे और 2-4 लोग हॉल में बैठे थे, लाल लाइट जल रही थी, गीत वीत कुछ नहीं बज रहा था। अब मैंने तो बहुत याद किया बाबा को, तो मैं जाके बैठ गई पीछे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं मुझे तो। और जो लौकिक पति हैं वो चले गए अंदर भाई जी के पास। तो अब मैं जब बैठी ना, तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा, जैसे मुझे निज स्वरूप आत्मा का अनुभव हो गया। ऐसा करंट सा लगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और दूसरा बाबा का, अभी मैंने तो ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है मुझे, जिससे मैं भरपूर हो गई। उसके बाद सफ़ेद लाइट हुई, जो 2-4 लोग थे उठ के चले गए। बहन जी आई, बहन जी ने आके मेरे को कोर्स दिया कि आप आत्मा, पहले दिन का कि आप आत्मा हो। मेरे को तो करंट जैसा लग गया। तो फिर बहन जी ने कहा, हमने कहा बहन जी अब कल से कैसे आना है? तो बहन जी ने कहा कि ऐसा करो कि कल से, हमने कहा मैं अलग आ जाऊँ क्या? मैं आ सकती हूँ। बोले कल आ जाना, आप दोपहर में आना। हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन मैं गई, तो फिर बहन जी ने कोर्स दिया परमात्मा का परिचय जैसे। और मैं अब घर में पूछ पूछ के फिर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। अब मैंने समझा कि मैं सर्वगुण संपन्न बन गई, पूरा ज्ञान मेरे को आ गया। और ज्ञान तो भी आया ही नहीं था। तो मैंने बहन जी से कहा कि देखो बहन जी, 3 दिन हो गया और मैंने सब समझ लिया, कल से मैं सुबह क्लास। मैं बहन जी से पता नहीं क्या है, अभी भाई जी को मैंने नहीं देखा। बहन जी से मैं बड़ा अधिकार, बड़ा अपनापन, जैसे ये मेरा घर, मैं ही मालिक हूँ। मैंने कहा ऐसा है, मैं सुबह आया करूँगी, शाम को हम 2 बार नहीं आ सकते। बहन जी ने कहा ठीक है, सुबह क्लास में आना, ठीक है। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ज्ञान का, मुरली होती, मैं तो उसी नशे में कि बाबा आ गया। तो फिर क्या हुआ कि सुबह क्लास में आए तो भाई जी बैठे थे क्लास में, सफ़ेद लाइट हुई, वो गीत बजा, वो ग्रामोफोन वाला, चाबी वाला। तो मैं उससे बहुत, ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई वो गीत सुन के कि ये ज्ञान अपने लायक ठीक है, आधुनिक ज्ञान है। फिर गीत वीत बजा, फिर सफ़ेद लाइट हुई, फिर भाई जी ने कुछ महावाक्य सुनाए बाबा के, 2-4 लाइन। और उसके बाद भाई जी ने कहा कि जो कल मुरली चली थी, तो भाई जी ने कहा कौन सुनाएगा? अब मुझे क्या पता कल मुरली थी या आज मुरली होगी, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना ज़्यादा। तो सब 2-4 लोगों ने सुनाया। बाबा ने ये कहा, अच्छा मेरे से भी चुप नहीं रहा गया। मैंने कहा मुझे ये परिचय नहीं, भाई जी हैं क्या है? मैंने कहा भाई साहब मैं भी कुछ सुना दूँ क्या? तो भाई जी तो बहुत खुश हो गए। भाई जी ने कहा अरे वाह, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। तो फिर भाई जी ने कहा सुनाओ आप। तो मैंने बता दिया कि मुझे पक्का हो गया मैं आत्मा हूँ, और बाबा का पक्का निश्चय हो गया है मेरे को। भाई जी ने कहा बहुत खुशी की बात है। तो अब फिर क्लास ख़त्म हुई, तो फिर मैंने भाई जी को उससे मिले। भाई जी से मुझे इतना अपनापन लगे, कहाँ मिले थे, क्या हुआ। फिर मैंने कहा भाई जी अभी तो मेरे को लग रहा बहुत कुछ सुनना है, तो मैं आ जाया करूँ क्या? आप मेरे को बताएंगे सब बाबा की बातें, ये बातें। भाई जी ने कहा हाँ आप आना, अब मैं घर में तुम्हारे कोई काम नहीं, हम तो अपना आ जाते आराम से। भाई जी ने सुनाया किया। फिर तो इतना मेरे को जोर का नशा चढ़ा, इतना जोर का नशा चढ़ा। फिर अब बहुत इतना टाइम नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा भाई जी मैं बाबा को चिट्ठी लिख दूं क्या? इतने साल, अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंदर आने लगा, 5000 साल हो गया ये हुआ। तो भाई जी ने कहा हाँ लिख दो चिट्ठी। फिर मैंने कहा भाई जी ऐसे नहीं लिखती मैंने कुछ सेवा तो की नहीं, आप ऐसा करो मेरे मोहल्ले में प्रोग्राम हम रखते हैं। भाई जी ने कहा बहुत अच्छा। थोड़े कार्ड छपाए, टेंट लगाया, कॉलोनी को इकट्ठा किया, भाई जी को ले गई, खूब सजाया वजाया, भाषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हमने कहा अब पत्र लिखना मेरा ठीक है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, कुछ आंसू गिराए, कुछ कैसे, मैंने ऐसे खिंचा हो, ऐसा खिंचा हो। फिर
बाबा का हमने पत्र लिखा, फिर बाबा का पत्र आ गया। अब ज्ञान की पढ़ाई मेरी शुरू हो गई, अब स्पष्ट होने लगी ज्ञान के एक एक पॉइंट। तो फिर बाबा का पत्र आया कि तुम सूर्यवंशी आत्मा हो। बहुत सुंदर पत्र था, अब बहुत तो याद नहीं है पर ये लाइन याद है, तुम सूर्यवंशी आत्मा हो। हमने लिखा था बाबा मेरे को मिलना है। बाबा ने कहा बच्ची तो भी आप बहुत अच्छा पत्र लिखा। आया तो आपको बताएं कि जैसे उस ज़माने में हम लोग बाबा को पत्र लिखते थे ना, तो बाबा हमको जवाब देते थे वही नाम से, और सेंटर में पत्र आता था। तो अपन कहाँ भी होते थे, तो जब बाबा पत्र पढ़ते थे ना, तो लिखने वाले को लगता करंट सी लगती थी, बाबा याद करते थे, वो पहुँचते थे हमको। और बाबा का पत्र जब सेंटर में आए तो भी हमको लग जाता, भाई जी पत्र आ गया ना बाबा का, तो भाई जी बड़े ज़ोर शोर से क्लास में सुनाते। तो ऐसे हमारा कि हमारे घर वालों को थोड़ा मोह होता है, तो उनको लगा कि इसको तो इतनी लगन लग गई, ये तो कुछ कर बैठेगी, ये तो घर ही छोड़ के चली जाएगी, फिर समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। पर उन्होंने कहा कि ये रह भी नहीं सकती घर में, इसका घर में मन भी नहीं लगता है जब देखो सेंटर। फिर हमने कहा भाई जी मैं ना कोर्स देना शुरू कर देती हूँ, न्यूज़ बनाऊँगी मैं। भाई ने कहा चलो ठीक है, जो करना सो करो। तो फिर एक दिन भाई जी ने कहा, क्लास में पूछा भाई जी ने कि ऐसे कोई बाबा का लाल है क्या कि ये मुरली हूबहू रिपीट कर दे। मेरे को पढ़ने में खूब शौक़ रहता था, मैंने हाथ उठाया, मैं कर सकती हूँ। तो भाई जी ने कहा मुरली नहीं मिलेगी, सुनाऊंगा वही याद करना और कल सुनाना। हमने कहा जी हाँ। याददाश्त बहुत अच्छी थी। भाई जी सुनाते रहे, मैंने शॉर्ट हैंड जैसे पूरा लिखा, सीखा नहीं था मैंने शॉर्ट हैंड, मैंने लिखा। ने कहा ठीक है। भाई जी ने कहा मैं किसी से भी कहूँगा। हमने कहा हाँ भाई जी ठीक है। फिर भाई जी ने अगले दिन पूछा कि कौन सुनाएगा। अब इतना कोई तैयारी करके नहीं आया था, मेरे को तो काम ही किया था। तो फिर मैंने कहा मैं सुना दूंगी भाई जी। भाई जी ने कहा ठीक है। फिर बहन जी कहीं चली गई थी, तो भाई जी ने कहा ऐसा कोई बाबा का लाल है क्या, कल सुबह क्लास करा दे। मैंने कहा हाँ भाई जी मेरे को मुरली दे देना आप, तो मैं मुरली कल सुनाऊंगी। भाई जी ने कहा अच्छा मुरली लेके जाना। तो फिर हम जब यहाँ आए थे पहली बार बाबा से मिलने, मैंने ये महसूस किया हमने अपने हमारे जीवन में पुरुषार्थ नाम की चीज़ ही नहीं रही। जितनी मैंने प्राप्ति की बाबा के वरदानों से, बड़ों के दुआओं से, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेहनत है, कठिन है, पुरुषार्थ कभी लगा ही नहीं। बाबा के